दोस्तों, अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो बड़ी परेशानी में आप फँस सकते हैं और उस परेशानी से मैं भी गुज़र चुका हूँ और आप उस परेशानी से कैसे बच सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में जानकारी दूँगा मैं। तो दोस्तों, होता क्या है, अगर हम रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो हमें किस तरह से पेमेंट करना चाहिए उसका, और अगर हमारा जो टिकट कैंसल अगर होता है तो वो पैसे हमारे अकाउंट में किस तरह आए, ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस बात पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये बड़ी परेशानी बन सकती है हमारे लिए, और जो हमारा अमाउंट है उसके लिए हमें कई टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पेमेंट किस मेथड से करना होता है। तो दोस्तों, मैं आईआरसीटीसी की बात कर रहा हूँ और आईआरसीटीसी कई एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसी में एक दिक्कत आ जाती है ट्रैवल यूनियन का। दोस्तों, अगर आप ट्रैवल यूनियन में रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो आपको एक बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने उस बात का ध्यान नहीं दिया और मुझे बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो आपको पेमेंट में 2 ऑप्शन आते हैं। जैसे कि एक होता है कि हम कोई भी यूपीआई मेथड से पेमेंट करें, जैसे कि यूपीआई से, फ़ोनपे से, क्यूआर कोड अगर, या फिर गूगल पे और नेट बैंकिंग, ये तरीके होते हैं। जब हम टिकट बुक करते हैं तो हमें एक ऑप्शन आता है जो कि हम तुरंत के तुरंत हमें पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। तो हम वहाँ से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, कभी भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपको जो पेमेंट ऑप्शन का चूज़ करना है तो वो किस तरह करना है, तो आपको कभी भी यहाँ से जो नीचे वाला ऑप्शन है दूसरा, जो कि हम इसमें नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर डेबिट कार्ड, इन तरीक़ों से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला तरीका आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि इससे परेशानी क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। जब भी अगर आप टिकट कैंसल करेंगे तो जो अमाउंट है वो पीजी वॉलेट में आ जाएगा, मतलब कि ट्रैवल यूनियन के वॉलेट में आ जाएगा, और ट्रैवल यूनियन का जो भी बैलेंस है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे और उसे आप कैश नहीं कर पाएंगे। तो आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप कस्टमर को भी आप बैलेंस रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है तो आप अमाउंट रिफ़ंड कर पाएंगे कस्टमर को, लेकिन जो आपका वॉलेट का जो बैलेंस है वो वहाँ पे ही अटका रहेगा पीजी वॉलेट में, ट्रैवल यूनियन के वॉलेट में। और तब जब तक आप उसमें टिकट बुक नहीं कर पाएंगे तब तक वो जो अमाउंट है वो कैश नहीं हो पाएगा, या फिर उसे आप किसी दूसरे तरीके में यूज नहीं कर सकते। उसका यूज करने का एक ही तरीका होता है, वो है टिकट बुक करने का, रेलवे हो या फिर फ्लाइट हो या फिर बस हो। ये तरीकों से ही आप उस अमाउंट का यूज कर पाएंगे। आपको टिकट बुक किस तरीके से करना है, तो दोस्तों करना क्या है, आपको स्पाइस मनी में पहले वॉलेट में आपको अमाउंट जोड़ना है। किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं या फिर यूपीआई से जोड़ सकते हैं, उसमें जो भी तरीके दिए हुए हैं आप उन तरीकों से जोड़ें। और दूसरा, आप एईपीएस के जरिए आप स्पाइस मनी में वॉलेट में जोड़ सकते हैं। आपको जोड़ना स्पाइस मनी से ही है, आपको ट्रैवल यूनियन के वॉलेट में डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, या फिर टिकट बुक करते समय आपको यूपीआई या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद में पहले तो आपको जो स्पाइस मनी का वॉलेट है उसी में आप किसी भी तरीके से जोड़ें अमाउंट को और उसी से टिकट बुक करें, ताकि अगर आप कैंसिल करते हैं टिकट तो आपका जो अमाउंट है वो वॉलेट में आए, स्पाइस मनी के वॉलेट में, ताकि आप उसका पूरा यूज अच्छे तरीके से कर सकें। आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसका किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आप स्पाइस मनी वॉलेट में वो अमाउंट को जोड़ते हैं। अगर आप ट्रैवल यूनियन के वॉलेट में जोड़ेंगे तो आप उसका यूज़ सिर्फ 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करना, बस टिकट बुक करना, रेलवे टिकट बुक करना। बाकी कोई भी तरीका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस बातों का आपको ध्यान देना है। नहीं तो मेरे साथ में क्या हुआ कि मेरा करीब 12-13 हज़ार का अमाउंट जब टिकट जो कैंसिल हुआ तो मेरे वॉलेट में फंस कर रह गया, और उन अमाउंट का सिर्फ मैं एक ही यूज कर पाऊँगा, रेलवे टिकट, बस टिकट, फ्लाइट। तो दोस्तों, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इन तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है, और जो भी आपका अगर 10-20 हज़ार का अगर आपने टिकट बुक किया होगा तो आपको वो अमाउंट मिलने में काफ़ी तकलीफ होगी और काफ़ी देरी होगी। अगर आपका काम डेली बेस पे अगर चलता है, डेली आपके टिकट्स बुक होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका टिकट कम यूज होता है, महीने
महीने में 2, 4, 8, 10 ऐसे टिकट बुक होते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।